पूर्णिया में आपने एक और ट्रायंगल मोड ला करके खड़ा कर दिया है। तो मुझे तो रिस्क लेने की और मरने की आदत हो गई, बहुत प्रताड़ित हो। इतिहास मैं मतलब आज बार भी बार आपको परेशान कर इतिहास में बदलाव हुआ और ये लड़ाई जो है मेरे बनने के बाद भी खत्म नहीं होगा। अब आगे इतनी नफरत का उनके इशारा अफवाह किसकी तरफ है आप? और हमेशा बेटे भाई के तरह, तो आप हमसे दुश्मनी किस में? कुछ बचे न बचे, किडनी बचेगा निकाल करके बेच के दे देंगे। हम इतने टॉर्चर हुए, क्या गुनाह किया था हमने? पूर्णिया के लिए राजनीति क्या जिंदगी छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ दूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और जिस तरह से इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर तस्वीर एक के बाद एक तमाम नेताओं के इर्द गिर्द कुछ इस तरह से बुनी जा रही है, जहां पर सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि कुछ ऐसी सीटें जहां कांटे की टक्कर होनी चाहिए, वहां पर कुछ और तस्वीर सामने आ रही है। मैं ज्यादा पहेली नहीं बुझाऊंगी और सीधे मुद्दे पर आऊंगी। बिहार में पूर्णिया सीट की बात हम कर रहे हैं। वहां पर जिस तरह गठबंधन के साथ में पप्पू यादव को उनकी अपनी सीट पूर्णिया, जो उनकी पहली शर्त थी, वो मिलनी थी, लेकिन वो नहीं मिल पाई, जिसके चलते पूरा संग्राम आपने देखा और वो पूर्णिया नहीं छोड़ने को तैयार हुए और अब पूर्णिया से वो उम्मीदवार हैं। ऐसी स्थिति में उनका चुनाव लड़ना, क्योंकि पूर्णिया में उनकी तस्वीरें आपने देखी, जब बाढ़ आई, बाढ़ के वक्त में वो किस तरह से वहां पर पहुंचे और भी कई तस्वीरें सामने आती रही। ऐसे में पूर्णिया को लेकर उनका लगाव तो दिखा, लेकिन इस वक्त राजनीति बहुत ज्यादा दिख रही है। यहाँ पर तस्वीर सामने ये आने लगी है कि गठबंधन में ही राजद और कांग्रेस, जो कि इस वक्त स्थिति में साथ एक साथ मैदान में है, वहीं पर इस वक्त पप्पू यादव, जो कि अपने अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर कुछ आरोप लगने लगे। हमारे साथ सीधे पप्पू यादव इस वक्त लाइव हैं और उनके साथ जुड़ते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि ये तमाम तस्वीर जो चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग न्यूज नशा टुडे। थैंक यू सो मच। पहला सवाल, पप्पू जी, आपने ये कहा कि मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया छोड़ दूंगा। मैंने वो इंटरव्यू आपका देखा था और वो जो संदेश था, वो संदेश राजद को भी उतना ही मिला और बीजेपी को भी उतना ही मिला। लेकिन बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि कांग्रेस, जिसको ये मालूम था कि आपकी यही शर्त थी और आप उनके साथ इसीलिए आए थे, अब आज की स्थिति में आपकी बड़ी नाराजगी किसके साथ है? राजद के साथ है या कांग्रेस के साथ रही है? देखिए, दो बात समझिए। पहले तो आप इसको ऐसे समझिए, मेरी लाइफ को। जी। कोरोना जब आया था तो मैं पूरी तरीके से हर अस्पताल और हर लाश को उठाए थे। 3 महीना दिल्ली, 6 महीना पटना। कोई ऐसा अस्पताल नहीं, कोई ऐसी शहर नहीं जहां मजदूरों को होने वाला हो और जहां अपनों ने सब कुछ छोड़ दिया, उसको खुद जलाए हो, दफनाए हो, और रेमडेसिविर हो या ऑक्सीजन खुद पहुंचाए। राजीव प्रताप रूढ़ी के घर से एम्बुलेंस निकालने की बारी आए, चाहे जो भी हो, हर दर्द को मैंने माँ की तरह लिया, एक बच्चों की तरह लिया। तब भी मुझे डर नहीं हुआ जब दुनिया कोरोना से डर रही थी। पटना के बाढ़ जब आए तो 11 दिन पीएमसीएम सब लोग सो गए। हम लोगों को खाना खिलाते रहे, उनकी जरूरत की जीने की चीज पहुंचाते रहे, एक सगे बेटे की तरह, जबकि हमको तैरने नहीं आता है। तीसरी चीज, जब गुजरात में बिहारी पीटे जा रहे थे तो हम जब गए लाने के लिए सारे बिहारियों को, तो वहां पर ईंट फेंके गए, मारने की साजिश हुई। मणिपुर के भी यही घटना। मैं कभी जिंदगी में अपनी लाइफ के लिए नहीं डरता। मैं रिश्ते का डर होता है कि रिश्ता नहीं टूटे, लाइफ का डर नहीं है मुझे। और दूसरी बात आप याद रखिएगा, पॉलिटिक्स में हर आदमी इस देश में पैर पकड़ के टिकट चाहता है, गठबंधन चाहता है, हर तरह के तिक्रम करते हैं, हर तरह के कुकर्म करते हैं, पैसे से लेन देन होती है, छोटी छोटी हिस्से पैसे की होती है। वहां मधेपुरा और सुपौल दो सीट पप्पू यादव के द्वारा छोड़ देना, ठुकरा देना, और अपने पूर्णिया, जहां से हम 3 बार सांसद रहे, 4 बार, और एक बार मां लड़ी तो कुछ वोट से हार गई। बीच में हम एक बार कुछ वोट से लिफाफा छाप के चलते कैंडिडेट था, लोगों ने वोट उसको दे दिया और हम 8000 के चलते हार गए।
तो पूर्णिया ने हमें कभी हराया नहीं, हम खुद हारे। पूर्णिया की जनता ने कभी ऐसे बेटे को नहीं खोजा। और इस इलाके में राजद का कुछ भी नहीं, मुसलमान के जज्बात के साथ आप खेलते हैं और ओबीसी के जज्बात के साथ हम लोग खेलते हैं। मुसलमान चाहता है देश में जो विचारधारा अभी है, दलित चाहता है कमजोर तबके के वो विचारधारा खत्म। हमारे नेता चाहते हैं कि नहीं मैं उनके जज्बात से खेलता रहूं और उनका वोट लेता रहूं, कोई रहे न रहे, मर जाए हर जाए, लेकिन वो जो जज्बाती बात है ना वो बहुत ज्यादा समाज को डिस्टर्ब कर रहा है। आप काफी इसीलिए जो इमोशनल भी हो रहे हैं पूर्णिया को लेकर, मैंने आपके कई मेरी इंटरव्यूज मेरी देखे बात इससे रिलेटेड। मेरी बात वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने पूर्णिया क्यों नहीं छोड़ी। लोग पूछते हैं, उसके दो कारण। एक, जब मैं चुनाव हारा था एमपी का, इतनी सारी फैक्ट्रियां से लेके, और गडकरी ने कहा कि जो विकास हो रही है पप्पू यादव की देन है, उनकी स्पीच है कि पप्पू यादव की देन है। सारे डिप्टी चीफ से लेके सब मंत्री भाग गए थे मेरे मंत्री उस काल में। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आज क्यों हुआ है। अगले साल नरेंद्र मोदी हमारे मिसेज रंजीत रंजन जी के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ सुपौल में, टिकट देने में आप दिक्कत कर रहे थे। और उसके बाद मेरे मैडम के साथ, मोहतरमा के साथ आपने खड़ा कर दिया। तो शिकायत देवी किससे कर ज्यादा दिया। है आपको, राजद से या कांग्रेस से? आप गए तक नहीं देखने के लिए। आप बट नेचुरल है, जो अपने को यहाँ बड़ा भाई समझता है, ताकतवर समझता है, और है बड़ा भाई आज के डेट में है, और ये बड़ा भाई सब लोगों ने मिल के बना दिया। तो उस रिस्पेक्ट को आप नहीं रखिएगा ना। अब आज के दिन में जिस तरीके से बात हो रही है, मुझे लगता है कि पप्पू यादव, हमने पांडव की तरह 5 गांव नहीं मांगा था, हमने तो एक शहर मांगा। बारे बात तब भी महाभारत हो गई एक शहर से। जैसे आप भी कह रहे हैं कि आपने काफी काम किया और ये चर्चाएं मीडिया में रही, लेकिन उसके बावजूद किसको परेशानी रही ज्यादा? आपकी मुलाकात भी हुई, लालू यादव और तेजस्वी यादव वहां बैठे थे, तस्वीरें भी सामने आई, तो कहाँ कन्विंस होने में परेशानी रही है यहाँ पर? और फिर आप पर अब आरोप लगा रहे हैं बीमा पार्टी कि बीजेपी के एजेंट हैं आप, इसलिए ऐसा करें क्योंकि वोट कटेंगी इससे इस वक्त। देखिए ना, मैं तो कुछ बोलना इस सब आदमी पर नहीं चाहता। मेरी पूजा प्रार्थना इबादत में कमी रह गई, या मैंने तो शुरू से इनको विपक्ष के नेता, बिहार के सीएम से लेकर के आज तक जब जब संकट और इस तरह की परिस्थितियां से वो घिरे, हम एज ए फैमिली साथ। जब विपक्ष की नेता बनाने की एक वोट हमने दिया था, हमारे पिताजी इतने टॉर्चर हुए थे इनको वोट दिलाने से, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। 15 दिन तक पेपर मिस हुए थे। और इतना नहीं, आप इस बात को समझिए कि जो बात आप कर रहे हैं ना, हमको किसी से कष्ट नहीं होता है। हमें दुख इस बात का है कि 20 साल हम पूर्णिया में नहीं थे, और वो जो 20 साल, हम 10 साल अगले साल हम यहाँ से चले गए। इन्होंने, इनकी पार्टी ने रंजीत रंजन जी को के लिए प्रचार तक करने नहीं गए, ऊपर डेमी कैंडिडेट लगा दिया। हम कांग्रेस के कारण मधेपुरा चले गए, कंफ्यूजन में हम मधेपुरा सहरसा के बीच में हम चुनाव हार गए। ऐसी परिस्थितियों में जब 20 सालों से आप एक लीडर पैदा नहीं किए, 2 मुसलमान को टिकट दिए, दोनों को बाहर से लाके दिए, एक को जदयू से लाके दिए फातमी को, दूसरा दिए आप एआईएमएम से लाके शहनबाज जी को। आपके पास 20 इतने सालों में आपके पास कैंडिडेट जीतने वाला नहीं। जो बीजेपी दूसरी पार्टी से लेके आती है 60% कांग्रेस से, तो सीता सोरेन से, तो सबसे बड़े बेईमान जिसको आप कहते हैं कोरोना, उसको लाके देते हैं
60% आप जिंदल को लाके 2 मिनट में टिकट देते हैं। आप हर पार्टी और किसी के पास नेता लीडर नहीं है। मधेपुरा में क्यों नहीं जीतते आप? पप्पू यादव को जाना पड़ता है चुनाव जीतने के लिए, आप क्यों नहीं जीतते? कटिहार में, पूर्णिया में क्यों, अररिया में क्यों नहीं जीतते? 6.5 लाख मुस्लिम और 5.25 लाख यादव होने के बावजूद आप क्यों नहीं जीतते? 11 लाख जिसके पास वोटर होगा, एक वोट को आपने और करने में इनको आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनी। ठीक है, लेकिन ये हमको सब समीकरण जात का को गणित लेके तो कह रहे हैं आप ही बिगाड़ रहे हैं इस वक्त की, क्योंकि आपको बीजेपी का हेल्पर हैंड बताया जा रहा है, उनका एजेंट बता रहे हैं पहले चुनाव तो आयोग। मुझे तो बहन आपसे बड़ा शिकायत है। हम 3 बार सांसद रहे, अगले बार इसको किसने मना किया था चुनाव नहीं लड़ने? उसके पहले किसने मना किया था कि कोई टिकट ना दे चुनाव नहीं लड़ने? आप हमको बताइए ना कि 20 साल हम नहीं थे तो आप दे देते टिकट, कैंडिडेट बना देते, सब जात में एक लीडर पैदा कर देते। मधेपुरा में पप्पू यादव को क्यों जाना पड़ा? 7.25 लाख पाटलिपुत्रा में यादव है, आप रंजन यादव जैसे लोगों से हार जाते, रामकृपाल जी से हार जाते, आप मधेपुरा में हार जाते हैं। कभी आप मूल्यांकन किए? इतने बड़े पदों पर रहने के बाद आपने मूल्यांकन किया कि क्यों हारे? तो परेशानी पूर्णिया को लेकर थी या पप्पू यादव से थी? देखिए ना, कोई परेशानी पूर्णिया फलना, जब इनके पास कैंडिडेट 20 साल से नहीं थे। मेरी माँ चुनाव लड़ी तो शंकर झा को दे दिया तो वो 20,000 वोट लाए। जब हम चुनाव लड़ रहे थे खालिद जी को दे दिया तो 28,000 वोट लाए। फिर जब हम सेकेंड बार चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने दिलीप को टिकट दे दिया, दिलीप जी को, तो फिर हम 43,000 वोट आया। तो आप अंदाजा कीजिए कि कितना बड़ा गैप और फर्क है पूर्णिया और पप्पू के बीच में। कौन सा रिश्ता है कि जिसके चलते हमने दुनिया छोड़ दी, पद छोड़ दिया। आज भी मैं कह रहा हूँ पूर्णिया के लिए राजनीति क्या जिंदगी छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ दूंगा। आप इसको समझिए, मेरी विचारधारा को समझिए और मेरी पूरी आइडेंटिटी को समझिए। मैं वैसे जिद नहीं किया। घर के बच्चों को माँ ने, बहनों ने, बेटियों ने लिखा कि जिद छोड़ दीजिए, आप पूर्णिया की, आप आगे बढ़िए। उन्होंने हिम्मत दी है। अब आप एक बात बताइए, हम इसको क्या बोले? हिना साहब को टिकट नहीं बोलना, हम इसको क्या बोलेंगे? बीजेपी की बीट थी। प्रभुनाथ भाई के बेटे को टिकट नहीं मिल रहा, बीजेपी की बीट थी। आप उठा के लालमुनी चौबे को नहीं मिला, स्वरी चौबे को नहीं मिला, क्या बोले? किसकी थी? राजा राहुल गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, राजा की पत्नी, तो वो भी टीम है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश भी टीम है, कांग्रेस भी टीम है, मायावती भी टीम। हरियाणा की क्या स्थिति? आप खुद बताइए ना। आप अगले बार यह फ्रेंडली मैच आप लड़ रहे, क्यों लड़ रहे थे फ्रेंडली? सिवान में लड़े माले के साथ, पप्पू यादव के साथ क्या प्रॉब्लम? हाँ, यही तो, हमसे ये इतनी आपको नफरत, पता लग चुका होगा आपसे क्या प्रॉब्लम थी। आपने ये भी कहा कि मुझे हमसे आखिरी वक्त तक मुझे टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया। आप इतना प्रताड़ित होंगे, आप तो एजेंडा तय कर देते हैं लेकिन मेरी बात नहीं। यही समझने की आपसे क्या परेशानी थी? आप एक सर्वश्रेष्ठ सांसद, अच्छे परफॉर्मर के रूप में आप अपना रिकॉर्ड बना चुके हैं, उसके बावजूद क्या परेशानी है? ये आपने भी तो रेक्टिफाई किया होगा, कहाँ दिक्कत आई है? देखिए, एक बात समझिए, सच बोलना बड़ा तकलीफ भी होता है। कोरोना में मैं हारा, पानी में हारा, कोरोना में मर जाते हैं तो मुझे खुशी, जिंदगी में हमें आत्मा को खुशी होती है। हम दिल से कह रहे हैं, हमें ऐसी गंदी राजनीति नहीं आती और भीतर कुछ बाहर कुछ, पप्पू यादव की फितरत नहीं होती। हम जिंदगी जीने आए दूसरों की खुशियों के लिए। आपसे मैं बहुत क्लियर एक बात बता रहा हूँ जी, और इस कि कोरोना दोनों टाइम गए तो मधेपुरा ने पप्पू यादव को चुनाव हरा दिया। तो जहाँ जात पात होगा और घर होने के बावजूद सिंहेश्वर से एमएलए में हम लड़े, जीते। जिस तरीके से
60% वहां पर पूर्णिया में कोई जात पात नहीं है। यहाँ ज्यादा मुस्लिम, दलित, कुमार सब हम ही होते हैं। आप इसको समझिए, दूसरा कोई नहीं होता। तो पूर्णिया में आप सभी काफी जात वक्त से मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपको ये लगा कि एक आपने जमीन सींच दी है और आखिरी वक्त में अगर दूर किया गया तो फल नहीं खाने को मिलेगा इस स्थिति में यहाँ पर। आप एक बात समझिए, मैं एक बात बहन आपसे अनुरोध सकता हूँ कि पप्पू यादव के साथ क्या है। हमने लालू यादव से कह दिया कि हम चुनाव पूर्णिया से लड़ेंगे, मधेपुरा से बहुत क्लियर। उन्होंने कहा कि आप पार्टी को मर्ज कर लेंगे, मैंने कहा कि नहीं कर सकते। प्रियंका जी संजोग से फोन की और बोला कि ज्वाइन कांग्रेस एंड यू रीच 330 AICC। प्रियंका जी के फोन आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं बात की। सबको पता था कि 1 साल से पूर्णिया में और 2-2 लाख की रैली हुई, मीटिंग हुई, सबको इस बात की जानकारी है। तो आप इसको समझिए, ऐसे बहुत क्लियर कह रहा कि सौदा करके इतनी बड़ी विचारधारा का रिस्पेक्ट हम कांग्रेस ऐसी पार्टी में पप्पू यादव सौदा करेंगे, मर जाएंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे। हमने पहले कहा कि जाति बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति पाति को खत्म कब करेंगे, हिंदू मुसलमान जैसी नफरत वाली चीजें, गलत लोगों के लिए मैं साइलेंट हूं। और इसी का परिणाम है, सबको पता है, स्विच फायर भी हो सकता है, मेरे तरफ हो सकते हैं, और यही बताया जा रहा है। तो इसीलिए आप जब हम 6 महीना 8 महीना से तैयारी कर रहे थे, एक बार पूर्णिया से नहीं निकली, तो आपने हमसे पूछा तक नहीं, कुछ भी नहीं पूछा और आप जीत पर अड़ गए। तो क्या है तो वो बताएंगे। मेरा जो समर्पण रहा है हर चीजों के प्रति, आप उठा के लालू यादव के प्रति खास कर, और उसके बाद हम डेली टॉर्चर हो 19 दिनों से आप सबकी कृपा से पूर्णिया में बनी हुई है, पप्पू पूर्णिया, पूर्णिया पप्पू, और कुछ लोग जिस तरीके से दिग्भ्रमित करते, तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, ये पूर्णिया की मिट्टी है और मेरा खून जो है वो पूर्णिया पर गिर ना गिर। और सबसे बड़ी बात यह है, उनसे यह पूछे कि डी राजा की पत्नी क्या है, बीजेपी या पार्टी। आप गुजरात में जो चुनाव लड़ रहे हैं उससे पूछे कि क्या है। तो आप मतलब सब तरफ की राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट बना दीजिए, तब चर्चा का विषय है। आप अलग लड़ लीजिए, तब चर्चा का विषय है। पप्पू यादव यदि एज ए रेस्पेक्ट हमारी हमारी संस्कार हमारी संस्कार जो है पॉलिटिकल संस्कार है, संस्कृति। आपको प्रियंका गांधी हम जी ने कोई जब आपने फैसला लिया तो प्रियंका गांधी जी ने आपको कुछ इस बारे में कहा, क्योंकि राजद के तो सामने आप खड़े हो गए। देखिए, मेरे से कोई बातचीत नहीं, आप मैं झूठ फूस नहीं बोलता, मैसेज तो फिर बातचीत होती रही, मैं उन्हें बताता मेरे साथी का बातचीत तो नहीं हुआ। आपने कन्हैया जी को छोड़ दिया, आप सासाराम परंपरागत से छोड़ दिए, आप औरंगाबाद छोड़ दिए, अपने लिए भागलपुर, अपने लिए पटना शहर, अपने लिए सिवान, आप जानते हैं वो विवाद का जगह है, तब आप उसको ले लीजिए। आप सब जगह खत्म करें। अररिया जैसे जगहों पर बाय इलेक्शन में आप चुनाव जीतते हैं, उसके बाद नहीं जीतते। कटिहार की स्थिति भी यही। इसीलिए मैं जो हूँ एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने जनता को भगवान मान के जीता, अन्यथा 2 सीट को ठुकरा कर वर्तमान समय में चुनाव लड़ने की हिम्मत या तो ईश्वर से प्राप्त होता है, डेस्टिनी से, या नहीं तो जिसको मैं भगवान मानता हूँ जनता को, उससे प्राप्त होता है और उसी से मिला है। हमें दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। हमें जो निर्णय लेने होंगे हम लेंगे, हम यहाँ काम करने आए। इसलिए यदि कोई नेता आता है तो उनको ये पूछिए
कि बिहार के लिए आप क्या हुआ विशेष है, क्या हुआ विशेष था कि आप उनसे ये चीज पूछिए, आप निगेटिव उनसे पूछिए कि सीमांचल का पलायन कब रुके, आप पूछिए उनसे। उन्हें पूछिए कि सबसे ज्यादा गरीब इलाके में आप क्या कब बचे, आप पूछिए कि उनसे कि बाढ़ के लिए क्या किया, सीमांचल कोसी का जो फैक्ट्री बंद हुआ उसके लिए क्या किया, आप उनसे पूछिए ना, आपको 2 मिनट में बात कर रहे। जी, आपको ये नहीं आप लगता कि पूछिए कि त्रिकोणीय मुकाबले में ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये भी बढ़ते ही हैं और तमाम जो ज़िक्र आप कर रहे हैं इस वक़्त, इसमें लोग भी कन्फ्यूज़ होंगे जहाँ पर एक तरफ गठबंधन है और माहौल बना हुआ है देश में कांग्रेस ये गठबंधन वर्सेस एनडीए का इस वक़्त, उसके बीच में पूर्णिया में आपने एक और ट्रायंगल मोड ला कर के खड़ा कर दिया है और जनता यहाँ कन्फ्यूज़ हो सकती है और आपके लिए भी बड़ा रिस्क है इसमें। आपको नहीं लगता ऐसे? देखिए, मुझे तो रिस्क लेने की और मरने की आदत हो गई, गाली सुनने की और प्रताड़ना की आदत है। आगे हमेशा तो प्रताड़ित हुई, कबीर प्रताड़ित नहीं हुए थे, बुद्ध प्रताड़ित नहीं हुए थे, हजरत हुसैन प्रताड़ित नहीं हुए थे, मोहम्मद साहब कुर्बानी क्यों हुई, प्रताड़ना छोड़ दी, बहुत प्रताड़ित हो गई। इतिहास मैं मतलब आज बार भी, बार आपको परेशान करता है कहीं ना कहीं आकर। देखिए इतिहास परेशान नहीं करता, इतिहास अपने तरीके से कुछ करना चाहता, कुछ लिखना चाहता, माध्यम पप्पू हो या माध्यम ABCD जेड कोई हो, इतिहास एक तरह का नहीं है, इतिहास में बदलाव भी होता है। इसीलिए सिग्नेचर की बात आती है ना, इस लोगों की 2 आदतें हैं, नेचर और सिग्नेचर नहीं सुधार। हम तो एक एक सेकंड में नेचर को सुधारते, सिग्नेचर को सुधारते। तो इसलिए जो बात है ना, पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करता है कांग्रेस को हर जगह, वो तो 26 के बाद पता चलेगा कि लड़ाई आर पार या किस मोड में होगी। नेता मेरे साथ है, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी साथ है। आज मैं सिर्फ उसके विश्वास और जनता जिसको भगवान मानता हूँ, इसी का आधार मान करके मैंने जंग से ली। और ये लड़ाई जो है मेरे बनने के बाद भी खत्म नहीं होगा, वो मैं करता रहूंगा। लेकिन इतनी नफरत की हेलीकॉप्टर से नॉमिनेशन दिलाने आ गए, जबकि कभी नहीं निकले आज तक हेलीकॉप्टर से किसी को नॉमिनेशन दिलाने। अब आगे इतनी नफरत का उल्टे इशारा अफवाह, किसकी तरफ है आपका आपका कौन इतनी नफरत आप कर रहा है? हेलीकॉप्टर से या हेलीकॉप्टर से आ जाना, और जो लोग इस तरह की बात, हल्की बात करते हैं, जिसकी जिंदगी मैंने बनाई, पैदा पूछ लीजिए कब, और हमेशा बेटे भाई के तरह। और उसके बाद हेलीकॉप्टर से नॉमिनेशन गिरा दो, आपके पास बहुत सीट था, आपके पास बहुत कुर्सी है, बड़े लोगों के सर बैठेंगे, तो आप हमसे दुश्मनी किस बात जी। और मुझे आश्चर्य होता है, जो आदमी 24x24 सेवा करता हो पब्लिक, 2 ड्राइवर रख लिया हो, 4 बॉडीगार्ड अलग से, मुझे अकेले चलना है। लेकिन मैं अर्जुन हूं, इसको समझ लेना चाहिए। मैं दुर्योधन आशीर्वाद लेने नहीं गए, रावण आशीर्वाद लेने नहीं गए। आप इसीलिए अर्जुन है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको आपसे तो अलग से जिसे कहते हैं अलग परीक्षा की स्थिति आपके सामने ये आकर के खड़ी हो गई है। सर ये सब भूल जाइए। पहले मैंने कहा कि दी राजा क्या है, ममता दीदी कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है, तो कौन है इसमें? साबुद्दीन की पत्नी को आपने टॉर्चर किया, आज सारे लोग उनके साथ हैं, उसके बाद आप टॉर्चर करें। क्या राजद के भी कुछ नेता, क्योंकि पूर्व नेता हैं जिला अध्यक्ष सुशीला भारती, वो आपके फेवर में बोल रही हैं, इस तरह से राजद के भी क्या कुछ नेता आपके फेवर में आ रहे हैं? सारे लोग कांग्रेस के तो सारे लोग हैं ही, जो वर्कर जहाँ वही है, जो टूट गया है। इसीलिए जो बात आप कर रहे हैं ना, राजा या भाजपा, यहाँ कोई लाइन ऐसा नहीं, यहाँ सब एक है, इक्वल है, सब पप्पू, सबके दिल में पप्पू। और पप्पू यादव
एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा, बिगर लार्जर कॉज, लार्जर कॉज, ब्रॉड एस्पेक्ट। इसीलिए लार्जर कॉज के लिए आप मेरा सहयोग करें, हमेशा सलाम और प्रणाम करूंगा आपको। आज ईद है, ईद की मुबारकबाद भी देता हूँ। आने वाले समय में रामनवमी है, उसके भी मुबारकबाद आ देंगे सबको। लेकिन जो सपना मेरा है सीमांचल को नंबर 1 करने का, भ्रष्टाचार मुक्त करने का, जिंदगी में जो संकल्प लेके हम चलेंगे, उस संकल्प को जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। पूर्णिया मेरे के लिए मैं बेटे के तरह हूँ, इस बात भी निकालना चाह कि जी सही नहीं है। तो मैं एक आपको आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। इंटरव्यू शुरू होने से पहले मेरे को एक आवाज भी पीछे से आई थी, इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं? मेरा पहला सवाल होना था, मैंने इस जिक्र को थोड़ा पीछे कर दिया इंटरव्यू में। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, कितनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं? आप वाकई में कई बार आपकी तस्वीरें जिस तरह से आती हैं प्रचार करते हुए, और कोरोना के दौर में भी आपकी तस्वीरें सामने आई थी, तो लोगों ने कहा था गजब कर रहे हैं। तो ये पप्पू यादव 2.0 कहेंगे, क्या कहेंगे इस सिचुएशन को? कि आप समझिए ना, अभी हम मर गए होते कोरोना में तक, यदि हम इन्फेक्शन 32 हुआ था, हम यदि मर गए होते बाढ़ में तब, हाँ, देश की जनता से, देश की जनता की भगवान से बड़ा कौन, इंसान से बड़ा कौन है? उसकी पूजा क्यों नहीं करी? लक्ष्य मजबूत क्यों नहीं? हम तो 4 बार निर्दलीय जीते हैं, 2 बार हम पार्टी से मात जीते हैं, और हम ही को आप घर छोड़वा देते हैं, घर छोड़वा देंगे, और सब पार्टी एक हो गया मेरे खिलाफ। तो आप दीजिए ना जितना गाली देना है पप्पू यादव को। आप कभी पूछते हैं पैसा पैसा, तो चंदा करके अपने दोस्तों से किसी किसी को, और आप अभी हमसे पूछते हैं इतना एनर्जी। वही बात हमारे मित्र पूछ रहे हैं, वही बात आप पूछ रहे हैं कि आप कितना इतना एनर्जी कहाँ से लाते? भैया ये एनर्जी मिलती है ईमानदारी होने की चाहिए। बेस्ट पार्लियामेंट्रियन कहाँ से मिला? मेरे मन में जब कोई दुविधा नहीं है, मैं इंसान के लिए जीना चाहता हूँ, हर गरीब का आंसू पोंछना चाहता हूँ। जो लक्ष्य है पप्पू के, हर गरीबों की जिंदगी बदलने का और जस्टिस का, भ्रष्टाचार मुक्त में तो एफिडेविट देने जा रहा हूँ। 1 साल के अंदर यदि मैं एयरपोर्ट नहीं ला पाऊंगा और भ्रष्टाचार 3 महीने के अंदर नहीं खत्म कर पाऊंगा ब्लॉक से, तो मेरा रिजाइन आपके सामने होगा। मैं राजनीति नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। मेरा हर चीज पर 10,000 रोजगार पर मेरा एफिडेविट होगा, हर चीजों पर मेरा एफिडेविट होगा। इसीलिए आप इसको समझिए, मेरा जो आपको नहीं मैं लगता आप लोगों के आध्यात्मिक प्रति, राजनीति की लाइन पर आ गए हैं? जनरली राजनीति में साम दाम दंड भेद ही चर्चा में रहता था, जिसकी बात नहीं, आप मुझे कर रहे नहीं हैं वो लगा। बिल्कुल अलग पिक्चर है। आज आज जो पूरे देश में न करुणा है, न बनारस, न नरेंद्र मोदी जी है, पप्पू पूर्णिया कांग्रेस मधेपुरा, पप्पू पूर्णिया कांग्रेस, पप्पू पूर्णिया, ये जो आज देश भर में, ये जो मैं दिल में जगह बनाया हूँ आप सबके, और जो सम्मान और स्नेह प्यार आप सब ने 130 करोड़ लोगों ने दिखाया है, और पूर्णिया के 27 लाख लोगों ने जिस तरीके से पागलपन बिना कास्ट क्रीस्ट के, मैं दिल से कहता हूँ जाति धर्म मजहब के नफरत को खत्म कर दूं, और मैं हर घर पर चाहूंगा बदलना। इसलिए जो एनर्जी लेवल है वो आनंद मार्ग के साधना पद्धति और उसके तरीके जो है ह्यूमैनिटी के लिए, जो आम आदमी के लिए काम करने के जो तरीके, कुछ बचे न बचे, किडनी बचेगा निकाल करके बेच के दे देंगे, लेकिन आदमी को मरने नहीं देंगे। इसको मैं आपको वादा करता हूँ। आदमी को मतलब अभाव में आप किडनी तक की बात कर रहे हैं लोगों के लिए? कुछ भी दे देंगे भैया। कोरोना में तो भवन के, अपने अर्जुन भवन ऑफिस के पीछे वाला 90 कट्ठा जमीन बेच के दे दी। जी बाढ़ में कोर्ट स्टेशन का 5 बीघा जमीन बेच के उसको हाथ अंगन को आरती किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। वो तो लिखता में है सब। तो आप देख लीजिए कि पप्पू यादव कहाँ से लाता है, क्या करता है। मेरी स्थिति, हम इतने टॉर्चर हुए, क्या गुनाह किया था हमने, एक जिसको मैं अपना परिवार समझता था, उसने उसके मैंने एक भूल नहीं की, एक गुनाह नहीं किया, और जो गुनाह होगा मैं माफी ले लूंगा। वो हमको बोले मैं माफी मांगने आ जाऊं, लेकिन इस तरीके से
भवानीपुर नहीं लड़ने देंगे, मधेपुरा लड़ना होगा, पूर्णिया नहीं लड़ने देंगे। जी तो हम भी ये जिद पर ठाने थे कि मर जाना पसंद होगा, हजरत हुसैन की तरह, बुद्ध के तरह, अशोक जिस तरह भक्ति की थी, मेरी भक्ति, मेरी पवित्रता पूर्णिया के साथ, उसी आस्था के साथ मैं जरी चला सकता हूँ, प्रणाम ही कर सकता हूँ, चापाकल चला सकता हूँ, और एक लाइन में यह कह सकता हूँ कि मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन हमें तो खत्म करने की साजिश रची है यार। अब आगे उस मामले में जो करें, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आप सबका सहयोग मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मैं इस समय मैं पूर्णिया में कोई राजनीति नहीं है, सभी परिवार की तरह है मेरे लिए पूर्णिया। दिल की गहराइयों से मैं इस पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 करने का सपना है, और मुझे लगता है चुनाव के पहले ही पूर्णिया पूरे विश्व के मानचित्र में जिस तरह प्रतिष्ठित हो गए, यह भी मेरे लिए गर्व का विषय है। और 4 जून के बाद जब पूर्णिया के हर परिवार के लोग, चाहे कोई जात हो, कोई धर्म के मजहब के लोग हो, गरीब और मिडिल क्लास के लोग जिस सपने को लेकर के पप्पू यादव से उम्मीद कर रहे हैं, हम उस पर खड़े भी उतरेंगे, और बेटे की तरह। और हमको कोई डरा है, हमको देखिए, हमको डर है, हम झुक जाना चाहते। आज भी मैं समर्थन मांग रहा हूँ, लेकिन अब लगातार आप कुछ न कुछ आज भी आप बयानबाजी, कुछ न राजद से कुछ समर्थन मांग रहे हैं? हम कांग्रेस को, मैंने कहा कि अपना समर्थन आप हमको दे दें, क्योंकि रावण भी शिव की पूजा किया था, और दुर्योधन भी वैसे आशीर्वाद ले। एक भक्त, एक इंसान जो आपके यहाँ इबादत कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हम को गंदी राजनीति नहीं करनी है, जात पात की राजनीति करने नहीं आया है, और जात पात से ऊपर उठकर लोग मुझे पूर्णिया में वोट दे रहे हैं। इससे बड़ी खुशी मेरे जीवन की ये कुछ हो ही सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपने न्यूज नशा पर हमसे बात की, और अब पूरा फैसला जो है वो पूर्णिया की जो जनता है उसके हाथ में है, किस तरह से वो पप्पू यादव के इस पूरी मशक्कत को, खासतौर से लास्ट मोमेंट के स्विच ओवर को देख करके अपना फैसला लेती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें